तो बच्चों, आज आप लोग का स्वागत है। हेलोलिकेन आप लोगों को पढ़ाएंगे। हेलोलिकेन कैसे बनता है, इसकी भौतिक गुण क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होती है, उपयोग क्या होती है, इसके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, तो हेलोइल्केन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपको हेलोजन और एल्केन के बारे में नहीं पता तो ये चैप्टर आपको जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। समझ गए? तो हेलो एल्केन जरूर आप जानिए सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जैसे हमने कहा आपसे कि आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में जानना ही पड़ेगा कि हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन है क्या? हेलो को हम लोग एक्स कहते हैं, एल्केन को आर, लेकिन लिखा जाता है आर एक्स। लिखा क्या जाता है हेलो एल्केन को? आर एक्स। एक्स जो है हमारा ये हेलोजन है, एक्स हमारा हेलोजन है। इसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन पढ़ेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ गए बच्चों? और एल्केन आप सभी जानते हैं। एल्केन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, एल्केन हमारा जो बनता है, एल्केन बनता है आर एच से, और इसमें एच अगर हाइड्रोजन एक निकल जाएगा तो आर जो बचता है ये एल्किल कहलाता है। साधारण नाम में एल्किल ही कहलाएगा। समझ गए? और ये जो होगा आपका क्या क्या हो सकता है, एक कार्बन होगा CH3, दो कार्बन होगा C2H5, तीन कार्बन होगा C3H7, ऐसे बढ़ता जाएगा। एक कार्बन अगर आपका बढ़ेगा तो दो हाइड्रोजन आपके बढ़ते जाएंगे। एक कार्बन को हम लोग मेथिल कहते हैं, ये साधारण नाम है मेथिल, और ये एथिल हो गया, ये प्रोपिल हो गया, और ये ब्यूटिल हो गया। पहले इतना समझिए। समझ गए बच्चों? तो लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका हेलो एल्केन है, और साधारण नाम हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों? साधारण नाम में इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। समझिए बच्चों? अब देखिए, जैसे आप जोड़ के थोड़ा सा चेक कर लीजिए। जोड़ लेते हैं, जैसे आर हमने लिया, एक्स लिया, आर में आपने ले लिया CH3, एक्स में आपने ले लिया क्लोरीन, या आपने ले लिया CH3 ब्रोमीन, आपने ले लिया CH3 आयोडीन। तो अब इसका नाम क्या होगा? ये देखिए, साधारण नाम तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? एक कार्बन है बच्चों, एक कार्बन से मेथिल हो जाएगा, इसका एक कार्बन से मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? मेथिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे बच्चों? मेथिल ब्रोमाइड। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। समझ गए? अब आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम इसका जो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रोमोमेथेन, और इसमें आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। समझ गए? ये तो मान लीजिए अगर इसी में C2H5 दो कार्बन ले लेंगे, आप क्लोरीन ले लीजिए, इसी में देखिए C2H4Cl2, अगर दो क्लोरीन हो जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर ही मार पड़ती है बेचारा। क्योंकि हेलोकेन जो बनता है,
हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ही हेलोजन बनाते हैं। आपके हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं क्लोरीन के या ब्रोमीन जो भी हेलोजन होगा, समझ गए। अब इसका नाम अगर करना है तो क्लोरोएथेन कह दीजिए, इसका नाम आप क्लोरोएथेन कह सकते हैं या एथिल क्लोराइड, या आप क्या कह सकते हैं एथिल क्लोराइड। अब इसको क्या कह सकते हो डाइक्लोरोएथेन या एथिल डाइक्लोराइड, एथिल डाइक्लोराइड ये आपका हो गया, समझ गए बच्चों। तो ये पहले सबसे पहला चीज है, हमारे जितने भी बच्चे हैं या जो भी देखने वाले हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में होता है RX हेलोल्केन होता है, लेकिन R और X अगर आपको नहीं पता है तो इस चैप्टर आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहली चीज आपको यही समझना है R क्या होता है। R एल्किल समूह है जो एल्केन के एक हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित होकर उसके जगह पे क्लोरीन आ गया, हेलोजन आ गया है ना। अब देखिए इसकी परिभाषा पे चलते हैं तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। हेलो एल्केन की देखिए परिभाषा, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हाइड्रोजन युक्त यौगिक कहते हैं। इन्हें ही हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब अगर एक रहेगा तो मोनो कहलाएगा, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा ट्राई होगा, चार हो जाएगा तो टेट्रा हो जाएगा, ऐसे करके बनते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके वही जो हमने पढ़ा था कैसे करोगे सब लोग देखिए, थोड़ा परिभाषा ले रहिए, परिभाषा ले लीजिए, दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिखेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हेलो एल्केन परमाणु हाइड्रोजन, अब देखिए जैसे भी मैंने कहा आपका एल्केन है CH4 है, आपने क्लोरीन से क्रिया करा है, किससे क्रिया करा है क्लोरीन से, तो अब एक हाइड्रोजन ये हटाएगा तो इसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा और प्लस जो हाइड्रोजन निकला है एक क्लोरीन बचा है उससे मिलके HCl बना दिया। इसको क्या कहते हैं बच्चों क्लोरोमेथेन। हमारा क्या बन गया क्लोरोमेथेन, समझ गए। इसको आप लोग RH, इसीलिए इसको RH प्लस H2 से हमारा क्या बनता है RH और प्लस HX, ये एक तरीका है। इसके द्वारा ही हम लोग हमारा मेन स्ट्रक्चर यही है, हमारी जो सबसे मेन यही सूत्र, इसी के द्वारा हम अलग अलग यौगिकों को यहाँ बदलते चले जाएंगे, नए नए चीज बनते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए अभी हम अभी बनाए थे, अगर हम यहाँ पर एथेन ले लेंगे C2H6, अगर हम ब्रोमीन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहले ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा C2H5Br, यहाँ पे आ गया Br2, एक आपका Br बचेगा और एक H बचेगा, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारा ब्रोमो एथेन हो गया। क्या हो गया बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे ब्रोमो एथेन कहेंगे। अच्छा चलिए जैसे मैंने कहा, अब फिर जो आपके पास बचा है C2H5Br है, फिर हम Br2 से अगर क्रिया कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो डाई में प्राप्त हो जाएगा। फिर हटेगा बेचारा कौन, मैंने अभी बताया था जब भी क्रिया होगी मार पड़ती है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर ही मार पड़ती है, वही कमजोर होता है, वो भाग जाता है, जो जगह बचता है ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन उसका जगह आके लेते चले जाते हैं और बनता वही चीजें हैं बार बार। अब इसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे डाइब्रोमो, क्या कहेंगे बच्चों डाइब्रोमो एथेन, डाइब्रोमो एथेन, समझ गए। तो इसका मतलब ये है आपके साथ अगर RCl है, पहले ध्यान दो RCl मतलब जैसे यहाँ पे है आपका एक से बाकी सभी हाइड्रोजन है, तो इसको आप लोग जानते हो मोनो कहते हैं। हाँ, जब हाइड्रोजन दूसरा आ जाएगा इसी
तो क्लोरीन नोट हो जाएंगे ना बच्चों। अब इसी में क्या आएगा, आपका जितनी बार मार पड़ेगी किसको पड़ेगी, किसको पड़ेगी, क्लोरीन 3 हो गए। अब एक बार इसको भी अगर हटाना है फिर आप कर देंगे तो ये भी हट जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी आगे हम बनाने वाली विधि में पढ़ेंगे। तो सब बच्चे ये बताइए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं कैसे बनता है। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, अरे वही फिर आ गया, हाइड्रोजन परमाणु किसको कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु H2 को कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु किसको कहते हैं बच्चों, H2 को कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु H2 यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। इसके द्वारा एक या एक से अधिक, एक भी हटा सकते हो, दो भी हटा सकते हो और तीन भी हटा सकते हो, चार, लेकिन हटेगा कौन, हाइड्रोजन। हटेगा कौन, हाइड्रोजन भी रहा है ना, इसको हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन, कार्बन नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु बदल रहे हैं, कार्बन आपका बदल नहीं रहा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हैलोल्केन निर्माण की विधि। तो हैलोल्केन बनाने के लिए बच्चों हमारे पास बहुत सारे नियम हैं, समझ गए। हैलोल्केन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे नियम हैं। इसके लिए जानते हो, सबसे पहले हम ये जानेंगे एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण। अब देखिए एल्केनों के हैलोजनीकरण में, अब आप पहले फिर वही चीज आ गया, एल्केन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, एल्केन क्या होता है, एल्केन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एल्केन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हमको ये भी पता होना चाहिए ना। एल्केन में क्या आते हैं, सबसे पहले यही जानना चाहिए। एल्केन में क्या आते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अभी हाई स्कूल में आपको बस इतना ही तक है, 3-4 ब्यूटेन और पेंटेन तक ज्यादा ज्यादा चला जाता है इंटर तक में, इससे ज्यादा अभी आपको कार्बन की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ज्यादा अच्छा कार्बन की नोटेंकी है। आगे बढ़ते हैं। तो एल्केनों के हैलोजनीकरण से क्या होता है, जब भी हैलोजनीकरण होंगे सूर्य के प्रकाश में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन एल्केनों से क्रिया करके हैलोल्केन बनाते हैं। क्लियर एकदम, किससे क्रिया करके बच्चों, क्लोरीन या ब्रोमीन एल्केनों से क्रिया करके हैलोल्केन बनाते हैं। और ये तब तक क्रिया करते रहते हैं जब तक उसके हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये अपनी क्रिया जारी रखते हैं। चलिए हम लोग क्रिया करा के दिखाते हैं, इतना आप लोगों ने देख लिया, क्रिया कराते हैं ना बच्चों। अब जैसे एल्केन के अंतर्गत आपने क्या लिया बच्चों, इसका वही मेन स्ट्रक्चर है RH प्लस H2 ना बच्चों, H न्यू, इसी को सूर्य का प्रकाश कहते हैं, तो RH बन जाएगा प्लस HX। अब इसी के अंतर्गत हम मीथेन को ले रहे हैं बच्चों, CH4 और प्लस Cl2 ले रहे हैं। H न्यू का मतलब सूर्य का प्रकाश, साफ दिख रहा है ना, सूर्य के प्रकाश में करेंगे हाइड्रोजन ही मारा जाएगा, तो CH3Cl हो गया और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये तो पता चल गया क्या होता है बच्चों। फिर देखिए फिर क्रिया कर सकता है ना बच्चों, तो अब की बात फिर जब क्रिया करेगा तो जो 3 हाइड्रोजन था कई बचेगा, 2 बचेगा। अब ये क्लोरीन बढ़ जाएगा और फिर बाद में जो हाइड्रोजन बाहर गया वो क्लोरीन इंतजार कर रहा था कि आओ भैया हम लोग साथ बैठ के बात करते हैं। फिर अब आपका जो आ गया CH2Cl2, इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोमेथेन, हाँ डाइक्लोरोमेथेन, समझ गए। अब यहाँ पे आ गया, फिर जब Cl2 से क्रिया कराया गया तो अभी भी एक चीज है, किसी के पास जब तक है तो भैया अपनी दुकान चलाएगा ही, कह रहा आइए भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन सफा, तो आपके पास CH Cl3 हो गया, आपका क्लोरीन बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन घटता जा रहा है। इसी को हम लोग CH3, इसको ट्राइक्लोरो क्या कहते हैं बच्चों,
इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन। कार्बन की वजह से मीथेन लग रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं। इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट है। इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म सब। हेलोल्केन अगर आप समझे बेटा, तो चाहे डाइक्लोरोमेथेन हुआ और चाहे क्लोरोफॉर्म, यही दो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, वो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन आपको हेलोल्केन पहले पता होना चाहिए, उन्हीं से बने हुए ना, क्योंकि उसी के तो सब व्युत्पन्न है। चलिए आगे देखिए, अभी बचा है बच्चों, एक हाइड्रोजन है बचा है इसके पास, है ना भैया? सॉरी यार, CaCl3 और प्लस Cl2 क्या है? क्लोरोफॉर्म है। सूर्य के प्रकाश को ही Helium कहते हैं, या सूर्य लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? अब CCl4 और प्लस HCl, इसी को क्या कहते हैं? CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को कृत्रिम कपूर भी कहते हैं। देख लीजिएगा, क्या कहते हैं? कृत्रिम कपूर। देख लीजिएगा जहां कहीं भी हो। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सामान्य नाम है बच्चों, आईयूपीएसी नाम टेट्राक्लोरोमेथेन। अब कृत्रिम कपूर भी इसको। चलिए, तो ये हो गया पहली विधि। हम लोगों ने पहली विधि क्या पढ़ा कि किससे पढ़ा बच्चों? एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। कौन सा नियम था हमारा? एल्केनों के हैलोजनीकरण से हमने प्राप्त किया। समझ गए? दूसरी विधि में जा रहे हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के एल्केन के साथ किया। किसी अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर इस अभिक्रिया को ब्रोमाइड के साथ भी दिखा दीजिए तो मजा आ जाए। चलिए भाई, आपकी बात तो हम सर आंखों पे लेते हैं। चलिए, अब जैसे इन्होंने कहा, बोले ध्यान दीजिएगा, CH4 प्लस Br2, क्या करेंगे? Br2 लेंगे। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आपका रहेगा ही, CH3 Br और प्लस HBr। ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखने में आप हाइड्रोजन कम बेसी भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, मुझसे भी होता है तो आपसे भी हो सकता है। इसलिए जब भी लिख लेंगे तो उसका मिलान जरूर करेंगे कि हर बार एक एक घटना चाहिए। समझ गए? CH3 Br और प्लस Br2, तो क्या होगा? CH2 Br2 प्लस HBr। सेम प्रोसेस है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ Br2 आ जाएगा प्लस Br2, क्या हो जाएगा? CHBr। अब ये क्लोरोफॉर्म मत कह देना इसको, ये ब्रोमोफॉर्म है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। समझ गए? इसको आगे चल के पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हेलोफॉर्म के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म ना, ये हेलोफॉर्म कहलाते हैं ना। ये भी याद रखे रहे, हेलो का मतलब समझ लीजिए आप, क्लोरीन का खानदान आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ जाता है। और प्लस HBr। अब क्या आ गया बच्चों? अब आपका CHBr3 था, फिर Br2 से क्रिया कर देंगे तो CBr4 हो गया। बस वही चीज है, इसलिए इसमें दो ही किया गया। आयोडीन से क्रिया हम लोग नहीं कराएंगे, शायद वो इसमें अल्प मात्रा में होता है, होता ही नहीं, आगे भी चलेगा ना। चलिए, अब जल्दी चलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड के एल्केन के साथ क्रिया। देखिए बच्चों, कभी कभी ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाती है। पहले हम लोग ये देखेंगे बोर्ड परीक्षा हमारे नंबर एकदम 100% होने चाहिए, क्या आते हैं, अब क्या नहीं आते उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। अब इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में हम पूरा खोज करने लगे, प्रयोगशाला से लेके कहाँ तक पहुंच जाएगा तो उसी में रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारा आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एल्केन, अभी मैंने बताया था एल्केन का मतलब क्या होता है? CH4 या C2H5, या इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? RH। क्या होता है?
RH तो इसको कहते हैं, क्यों बच्चों, क्या कहते हैं, RES तो कहते हैं। चलिए आगे दिख रहा है ना सबको। RS के साथ जब हम क्रिया कराएंगे किसका बच्चों, SO2Cl2 लिखा गया है सल्फ्यूरिक क्लोराइड की। तो अब आप जान लीजिए पक्का है, एक H हटेगा तो एक Cl जाएगा, H हट रहा है एक Cl भी बच रहा है, तो आपका तो RCl तो हो गया और प्लस ऐसे चीज जान लीजिए क्लोरो वाले ही बनेंगे, इससे ब्रोमो आयोडो नहीं बनेगा ना, क्योंकि नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। अब ध्यान दीजिए आपका SO2 भी बचा और एक H उड़ा था और एक Cl बचा था, तो उड़ा और बचे वाले ने मिलकर क्रिया कर लिया। अब ऐसे सब में चलेंगे, चलिए भाई SO2Cl2 क्या करेंगे, तो अब इसमें जो हो जाएगा CH3Cl हो गया और प्लस ये नौटंकी पड़ी रहेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं। ये लिखा है ना, आपको क्या प्राप्त होते हैं, SO2 और HCl। सल्फ्यूरिक क्लोराइड के एल्केन से क्रिया कराने पर हेलोल्केन बनता है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी देता है। HCl अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी देता है। अब देखिए आगे फिर से क्रिया करा दे रहे हैं बच्चों हम लोग। चलिए क्या हो जाएगा, C2H5Cl ना बच्चों और SO2 और HCl हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों किस पे, तीसरे नियम पर, एल्कीनों पर। तो एल्कीन आपको पता होना चाहिए, एल्कीन बनते कैसे बच्चों, डबल बॉन्ड से। एल्कीन के लिए डबल कार्बन भी होना क्या है बच्चों, आवश्यक। कौन से कार्बन आवश्यक है बच्चों, डबल बॉन्ड। इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, एल्कीन डबल कार्बन से ही शुरू होगा, उससे कम के नीचे कोई चांस ही नहीं है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इस पे हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करेंगे HX ना बच्चों, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, तो एक में हाइड्रोजन एक में X हो जाएगा, चाहे इधर करिए, समझ गए। तो CH3 हो जाएगा और CH2Cl हो जाएगा, सॉरी एक में X करेंगे, अभी हम Cl नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, X करेंगे, समझ गए। तो अब चलिए आ जाइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अगर HCl कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 CH2Cl हो गया, हो गया ना आपका, ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले। तो एल्कीन पर हो गया, एल्कोहलों की हैलोजन अम्ल से क्रिया। अब एल्कोहल के बारे में पहले समझेंगे क्या होता है, हमारा ROH एल्कोहल होता है। ROH क्या होता है, एल्कोहल। जैसा आपको चाहिए बढ़ाते चले जाइए, और इस पे हाइड्रोजन अम्ल यानी HCl HX जो भी क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में बच्चों, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ना, निर्जलीय कारक है, निर्जल है। तो अब आपका बन क्या जाएगा, RX प्लस HOH को H2O भी कहते हैं, HCH को क्या कहते हैं बच्चों, H2O भी। तो चलिए अब जैसे हमारे पास आ गया CH3OH हो गया या C2H5OH हो गया, इसके साथ अगर हम ना बच्चों HCl या HBr की क्रिया कराते हैं ना बच्चों, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, इसकी बच्चों जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, क्या हो जाएगा, पहले CH3 भाई CH3 हो जाएगा, OH हटेगा। देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें हम आपके लिए हल्का सा एक वो बना रहे हैं, ये कि ये जो आपका है ये मिल जाएगा, हर एक में क्या मिलेगा,
ये HOS यानी H2O, बाकी जो बचेगा जोड़, समझ गए। CH3 Cl हो गया प्लस H2 हो गया, इसमें भी हो जाएगा C2H5 Cl, सॉरी ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन जोड़े हैं भाई हम लोग, और प्लस H2O, तो क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन ब्रोमोएथेन आपका तैयार हो गया। जैसा आपको चाहिए कार्बन बढ़ाते चले जाइए, उसके नए खानदान आपको मिलते चले जाएंगे, समझ गए बच्चों। एल्कोहालो का हो गया हेलोजन, बच्चों एल्कोहालो, हालो यहाँ चंद्र रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब अगला आपके पास 4 नियम हो गए बच्चों। 5वां नियम हम देखने जा रहे हैं, एल्कोहालो पर फास्फोरस, ये थोड़ा सा मोस्ट है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको हल्के में न लीजिएगा। फास्फोरस हैलाइड PCl3 और PCl5, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की एल्कोहालो से क्रिया करने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं, समझ गए बच्चों। और साथ में आपके फास्फोरिक और फास्फोरिल अम्ल भी बनते हैं ना, अम्ल भी बनते हैं साथ में अलग से। तो और एक चीज और, ब्रोमाइड आयोडाइड भी उन्होंने कहा इसके लिए लाल फास्फोरस की क्रिया कराने के बाद ये होगा, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिएगा इसमें, समझ गए। चलिए अब हम क्रिया कराने जा रहे हैं। सबसे पहले एल्कोहल आपका जो है, अब आप जानते ही हो ना बच्चों, CH3OH ले लीजिए या C2H5OH ले लीजिए। पहले तो हम लोग सब लोग PCl3 से ही क्रिया करा रहे हैं, इससे क्रिया करा रहे हैं बच्चों। फिर हम लोग इधर आ जाएंगे, अब हम लोग PCl5 से क्रिया कराएंगे ना बच्चों, C2H5OH और PCl5 से देखते हैं क्या नौटंकी होती है, जो भी नौटंकी होगी देखेंगे भाई। अब देखिए, अब आपके पास है क्या, इसमें कई जो कार्बन है, ये देखिएगा, अगर चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा आपका ये रहेगा, क्योंकि साथ में बनता क्या है ये भी ध्यान देना है। ये 3 क्लोरीन पूरे इसमें चले जाएंगे और हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन रहेगा H3 और आपका रहेगा H3PO3। चलिए अब सबसे पहले देखिए 3HCl है, तो 3CH3 यहाँ पर देखिए है ये है, और Cl आपका जब यहाँ आ रहा है तो तीनों गायब हो गए, Cl आपके तीनों खत्म हो गए, अब 3 ठो H और P बच रहा है, तो 3 3 से O हो गया और PO3 हो गया। अब H3PO3 इसको कहते क्या है, चलिए बताइए बताइए इसको क्या कहते हैं, यस बताइए, आर्थो फास्फोरस अम्ल, सही है, आर्थो फास्फोरस अम्ल इसको कहते हैं, समझ गए। चलिए और अब इसमें भी क्रिया कराएंगे, जैसे इसमें तो 3C2H5Cl वही सब बनेगा बच्चों, इसमें कोई कंजूसई नाम की चीजें नहीं है, वही बनेगा। अब PCl5 का क्रिया अलग है, उसमें आर्थोफास्फोरस, इसमें फास्फोरिल क्लोराइड बनता है, इसमें क्या बनता है बच्चों, PCl5 से जब हम जाएंगे तो फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। चलिए आगे देखते हैं, तो CH3Cl हो गया, 5 नीवा, एक खेत उड़िए बेटा, 4 खेत बचावा। अब क्या होगा, 4 ट्री में एक खेत जो H है उसके साथ चला गया, अब तेरे पास एक ऑक्सीजन बचा है, एक वो बचा है, ये अभी 3 बचा है,
तो POCl3, POCl3 इसको क्या कहते हैं बच्चों? फास्फोरिल क्लोराइड। इसका एक नाम और हमने आप लोग को बताया था, फास्जीन। फास्जीन इसी को कहते हैं ना जी? नहीं, किसको कहते हैं? CuCl। अच्छा, POCl3 है, फास्फोरिल क्लोराइड हो गया। अब इसी में आ जाओ बच्चों, C2H5Cl हो जाएगा, प्लस वही नौटंकी होगी और कुछ नहीं है, POCl3। समझिए बच्चों, ये हो गया। अब आपके सामने आ रहा है जो ब्रोमीन आयोडीन कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं। ब्रोमीन आयोडीन के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके लिए पहले करना क्या पड़ेगा? ब्रोमीन आयोडीन के लिए हम लोग को पहले करना क्या पड़ेगा, पढ़िए देख लेते हैं। नमस्कार। चलिए आगे देखिए। पहले दिनों ने कहा P4 प्लस Br2, P4 प्लस Br2 इसके लिए बनाइए तो क्या हो जाएगा आपका Pb3। अगर यहाँ हो रहा है Pb3 Br2 बनाएंगे, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यहाँ 4 हो गया तो 4 यहाँ 6 हुआ। अब आप चलिए करिए क्रिया, C2H5OH से आप PBr3 का करेंगे ना बच्चों? PBr3 से चलिए कराइए तो इसका क्या हो जाएगा, बनेगा एथिल ब्रोमाइड। तो बनना है C2H5Br बनेगा और प्लस, अब आपके पास क्या है, 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 यहाँ भी हो जाएगा, ये 3 चुक गए और बाद में बचेगा PH3PO3, यही बनेगा बच्चों। हाँ, अब ये तो जानते हैं H3PO आर्थो फास्फोरस समूह है ना। और अगर आयोडीन से भी ऐसे ही बनेगा, ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लीजिए तो आपका ऐसे बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। थायमिल क्लोराइड, थायमिल क्लोराइड क्या होती है? अल्कोहल से ROH है, SOCl2 है। तो अब आपका एक ही Cl जाएगा बच्चों, एक ही Cl इसमें जाएगा। आपका एक O बच रहा है, SO2 को दे देगा। किसको दे देगा? SO2 को हो जाएगा तैयार, SO को SO2 हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है, एक क्लोरीन बचा है, Cl हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है क्या बनाना चाहते हैं? C2H5OH से बनाना चाहते हो, CH3OH से बनाना चाहते हो? क्या हुआ? CH3 मिथनॉल इथेनॉल जो भी बनाना चाहते हो आपके ऊपर है, आप क्रिया किससे कराना चाहते हो। सॉरी, यहाँ पर थायमिल है ना, C2H5Cl प्लस, पंखा चालू कर दो जी, सिलो बंद कर दो, बंद कर दो, आवाज कर रहा है, बंद कर दिया जाए। गर्मी बहुत है बच्चों, इसके बावजूद भी उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये हो गया बच्चों आपका थायमिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया कराया गया। तो इसमें भी आपको SO2 या Cl भी बन रहा है, समझ गए बच्चों। और एल्किल हैलाइड यानी क्लोरोएथिल क्लोरोमेथेन या एथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड, यही बन जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड विकर्मक आपका होता क्या है बच्चों?
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारा होता क्या है, ये देखिए RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या नाम है इसका बच्चों, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इससे जब हम क्या कराएंगे बच्चों, हैलोजन से क्रिया कराएंगे तो एक हैलोजन तो आपका इससे रह जाएगा, बाकी एक इससे जाकर इससे इसकी क्रिया करें, Mg को Cl2 जोड़ दीजिए, क्या है तो आपका MgX2 बन जाएगा बच्चों और प्लस RX बना दीजिए जो आपके पास हो। अगर आप CH3 MgCl लोगे या C2H5 MgCl लोगे और प्लस क्लोरीन, जैसे आपको जो क्रिया कराना होगा कराते जाइए। यहाँ MgCl2 आ जाएगा, यहाँ भी MgCl2 आ जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड जिसको कहते हैं। अब चूंकि मेथेन से है तो क्लोरोमेथेन, CH3Cl, यहाँ एथेन है तो C2H5Cl। ये भी आपका हो गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मेन चीज जान जाइए, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, हैलोजन से क्रिया करा दिया हमको, ये प्राप्त हो गया। चलिए ईथर से क्रिया कराएंगे, ईथर में भी ध्यान दीजिए, ईथर की क्रिया PCl5 से कराने पर हैलोएल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, हैलोएल्केन प्राप्त होते हैं। तो हैलोएल्केन प्राप्त होने के बाद आपके पास कुछ बचते भी होंगे। चलिए और सारी भी क्रियाएं हैं। तो अब ईथर हमारा जैसे है ROR अगर है और PCl5 से क्रिया कराएंगे, इससे क्रिया कराएंगे PCl5 से, तो अब इसके जगह जैसे आप लिख सकते हो CH3O CH3 ले लीजिए, या आप C2H5 एक तरफ ले लीजिए, एक तरफ आप CH3 ले लीजिए। अब आपको PCl5 से ही क्रिया कराएंगे ना। अब इसमें देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर दोनों बराबर हैं तो भाई दोनों R एक साथ हो जाएंगे, 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2R और Cl हो गया। जब 2R Cl चला जाएगा तो ये दो कार्बन तेरा गया, सॉरी दो क्लोराइड आपका, दो क्लोरीन चला गया, 3 बच रहा है, एक वो बच रहा है, तो POCl3 आ गया। POCl3 आपका आना ही है ना बच्चों। अब जैसे इसमें ही हो गया तो क्या कहोगे, इसमें क्या कहोगे CH3CO, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ROR है। और भी बचेगा क्या भाई, नहीं सही, ये तो सही है। इसमें करेंगे तो 2 हाँ 2CH3 हो जाएगा ना, 2CH3Cl प्लस POCl3। अब इसमें देखिएगा अलग अलग है, तो अलग अलग के लिए आपको क्या हो जाएगा, CH3, समझ गए बच्चों, अलग अलग भी बनेगा, तब CH3Cl भी बनेगा, C2H5Cl भी बनेगा और प्लस POCl3, ये इतना बनेगा ना। क्योंकि अब दोनों एक साथ तो ले नहीं सकते, तो क्लोरीन जब 2 छोड़ेगा तो एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा, बनता यही है, लेकिन दोनों एक होने की वजह से इसको 2 से कर देते हैं। हाँ तो ये आपका हो गया बच्चों, समझ गए। तो आज आप लोग को इतना ही। अब भौतिक गुण और रासायनिक गुण नेक्स्ट डे पे चलेंगे। धन्यवाद, और लाइक शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।